दोस्तों मैं हूं बिली सिंह। कल मेरे एक व्यूअर ने, जो रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल के ऊपर, अनिल बिश्नोई जी, उन्होंने एक सवाल किया भाई बागवानी में ये इज़राइली टेक्निक क्या है और इसके क्या लाभ हैं या नुकसान हैं। तो उन्होंने मेरे विचार जानने के लिए मेरे से ये सवाल रखा। तो ये प्योरली मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं अपने ऊपर तो अपने विचार थोप या यूज़ कर सकता हूँ, बट आप लोगों को सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूँ। और ये जो विचार मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये अगर आप लोगों को सही लगता है तो आप ज़रूर अप्लाई करें अपने जीवन में। आप अपने विचार, अपना दिमाग, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने विचार शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल उनका था अभी इज़राइली टेक्निक होती क्या है। उन्होंने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर। तो ज़्यादातर दोस्तों 90% यूट्यूबर्स जो है ना झूठ बोलते हैं। खासकर खेती के मामले में काफ़ी सारे यूट्यूबर जो हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं। तो मैं तो किसान हूँ, तो किसान जो होते हैं वो जो सच है वही बोलना उन्होंने। तो धरती से जुड़े हुए बंदे हैं हम लोग। तो हमारे पास चतर चालाकियाँ और धोखा देने वाली बातें तो है नहीं। तो ये सिंपल सी बात है कि इज़राइली टेक्निक क्या होती है बागवानी में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इज़राइल के बारे में बताना चाहूँगा। इज़राइल एक पिद्दा सा टाइनी सा मुल्क है। वर्ल्ड मैप के ऊपर आप माइक्रोस्कोप से भी ढूंढेंगे ना तो इज़राइल आपको मिलेगा नहीं। इतना पिद्दा सा देश और इतना बड़ा भारत, हमारा देश इतना विशाल है। वो इज़राइल से सीखेगा कि खेती कैसे करते हैं, चाहे वो फ्रूट की खेती हो या दूसरी फसलों की। तो सबसे पहले तो यही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई इज़राइल से क्यों सीखेंगे हम। भारतवर्ष में सदियों से खेती हो रही है। जब इज़राइल था भी नहीं उससे कई हज़ार साल पहले से खेती हो रही है यहाँ पर, और ट्रेडिशनल वे में खेती होती है। तो इज़राइल ग्लोबली आपको मैप के ऊपर नहीं नज़र आता। ये मिडल ईस्ट में है, रेगिस्तान में बसा हुआ एक छोटा सा, हमारा बहुत बड़ा गांव और इज़राइल समझो एक बराबर है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो रेगिस्तान में बसा हुआ जो देश है वो भारतवर्ष की जो इतनी उपजाऊ मिट्टी, उनको वो सलाह देंगे भी ऐसे फ्रूट फार्म्स लगाएं, ऐसे खेती करें। चलो सलाह तो मैं भी दे रहा हूँ आप लोगों को, बाकी हम लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है कि कैसे इम्प्लीमेंट की जाए ये सलाह, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो इज़राइल क्या है, रेगिस्तान, बिल्कुल बंजर और रेतीली मिट्टी है वहाँ। उनके पास तो अपना पानी तक नहीं है, समुंदर का पानी फ़िल्टर करके वो पानी पीते हैं। और जो बचा कुचा पानी, जो वेस्ट वाटर है, उसको मैनेजमेंट करके वो खेती में यूज़ करते हैं। अब वो लोग बताएंगे हमें कि कैसे खेती करनी है। उनकी मजबूरी है, वहाँ पर फर्टाइल लैंड ही नहीं है, तो उनको जो कंट्रोल्ड वे में खेती करनी होती है। इज़राइलियों की कोशिश है कि थोड़ी सी जगह से ज़्यादा आउटपुट ली जाए। तो हमारे देश की जो धरती है इतनी उपजाऊ है भी, कहावत भी है भी, अगर सूखी मिट्टी पर कुत्ता भी पेशाब कर जाए तो सुबह घास उगाती है। इतनी उपजाऊ मिट्टी है हमारे देश की। अब मैंने जो कुत्ते वाली बात कही है ना, वाकई एक घास का नाम कुकुरमुत्ता होता है। कुकुर मीन्स कुत्ता, तो कुत्ता पेशाब करता है तो वो घास उग जाता है। इज़राइल और भारत का कंपैरिजन करना वो भी ठीक नहीं है। तो इज़राइलियों की तो मजबूरी है भाई, उनकी छोटी सी पॉपुलेशन है और उनके पास ना फर्टाइल लैंड है ना खुद का पानी है। तो वो तो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं, लेकिन होती नहीं है। तो अब उनके हिसाब से बागवानी में अगर मान लो एग्ज़ाम्पल लें बाग का ही, तो बाग वो कहते हैं भी आप 1 एकड़ में यानी कि 220 फुट लंबा और 198 फुट चौड़ा, उस 1 एकड़ में हम लोग वो कहते हैं 1200 पेड़ लगाओ आम के। इज़राइली टेक्निक द्वारा गैप सजेस्ट किया है 12 फुट बाई 3 फुट। तो लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस हो गया वो तो 12 फुट हो गया।
और जो प्लांट टू प्लांट हो गया वो 3 फुट। तो 3 फुट कितना होता है? एक अपनी 6 फुट का बंदा अपनी जो एक बाजू ऐसे फैलाए ना, ऐसे लंबी करे, तो 3 फुट इतना चौड़ा होता है। तो वो गैप इतना कम, उसकी टहनियाँ कहाँ निकलेंगी, कितनी लंबी निकलेंगी, सोचने वाली बात है। और आपस में भी टकराएंगी, चलो वहाँ टकरा भी जाए, लेकिन टहनी निकलेगी कैसे इतनी लंबी? हमें तो ज़्यादा टहनी चाहिए ना, फल लेना है तो जितनी कम ब्रांचेज होंगी उतनी फल लगेगा। छोटे छोटे पौधों पे आप प्रून करते रहे, मैं पिछले 3 साल से प्रून कर रहा हूँ, हाइट नहीं बढ़ने दे रहा, लेकिन फ्रूटिंग जो है वो नहीं बढ़ रही, क्योंकि आम जो नेचुरली है ये बड़ा होता है। तो जितनी ब्रांचेस थोड़ी बड़ी रखेंगे उतना ही फल आएगा। रात से बारिश हो रही है झमाझम, अभी जाके रुकी है आधा पौना घंटा पहले, तो पानी अभी भी खड़ा है खेत में। तो ये गैप मैं आपको दिखाता हूँ, वो गैप जो है मेरा 7.5 फुट का है प्लांट टू प्लांट, और बीच में जो मैंने लाइन टू लाइन डिस्टेंस रखा हुआ है वो 15 फुट है। कारण बताता हूँ आपको भी, लाइन टू लाइन 15 फुट इसलिए भी, इसमें से आप पावर टिलर या छोटा ट्रैक्टर उससे इसकी जुताई गुड़ाई वगैरह कर सकें। अदरवाइज़ हमारे देश में रातों रात घास भाई 4 इंच बढ़ जाता है, इतनी फर्टाइल लैंड है। और इज़राइल से कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं भारतवर्ष की मिट्टी की? ये तो सोना है सोना। 150 करोड़ आदमियों को खाना खिला रही है, और विदेशों में भी हमारा जो अन्न है, जो फल है, सब्जियां हैं, वो जाते हैं। इतनी उपजाऊ मिट्टी है अपने देश की। तो अब आते हैं गैप के ऊपर। तो 7.5 बाई 7.5 आपके सामने नज़र आ रहा है। आम अभी भी लगे, तोड़ लिए जाएंगे। तो उसके बाद मैं हल्की सी प्रूनिंग करूँगा इस बार, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ब्रांचेस ज़्यादा चाहता हूँ ताकि फल ज़्यादा आएँ। हमारे यहाँ ये तो भारतवर्ष है, 2 किलो आम तो 4-5 बंदे वैसे ही रगड़ जाते हैं एक ही टाइम पर। तो हमारा कंपैरिजन इज़राइल जैसे छोटे से मुल्क के साथ करना इलॉजिकल सी बात है। जो 7.5 फुट का जो गैप है प्लांट टू प्लांट, उसके बीच में समझो एक और पौधा लगेगा। मान लो हम उसकी ब्रांचेस बड़ी होने दें तो क्या होगा उससे? आप अपने खेत में चल भी नहीं पाएंगे। स्प्रे करनी होती है, खाद डालना होता है, चेक करना होता है एवरी सेकेंड डे भी पत्तों में कोई बीमारी तो नहीं है, पौधा सही चल रहा है। अगर आप चल ही नहीं पाएंगे तो देखभाल कैसे कर पाएंगे? दूसरा, निराई गुड़ाई जुताई ये बहुत ज़रूरी है। घास बहुत होता है। अब ये देखें, बीच में मैं ब्रश कटर नहीं यूज़ कर सका इस बार बारिशों की वजह से, तो जंगल खड़ा हो गया। तो पूरे खेत में जंगल खड़ा हो जाएगा जितना टाइट पौधा लगेगा, तो उसके भी ड्रॉबैक्स हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई ये इज़राइली टेक्निक जो है ना, इज़राइलियों पे रहने दो। हम लोग भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने हिसाब से चलना है। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ हमेशा, प्रैक्टिकली चलेंगे तो तभी सक्सेसफुल होएंगे। तो मैंने ऑन ग्राउंड खुद ऑब्ज़र्व किए हैं ये ड्रॉबैक्स। मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पर वीडियोस विदेशों के जितने भी बाग हैं, लेकिन उनके साथ हम मुकाबला क्या, हमारा जो खेती करने का ढंग है वो काफ़ी अलग है। वो मशीनों पर डिपेंड करते हैं, बैंक से बड़े बड़े लोन लेते हैं, एक एक छोटी छोटी मशीनों की 1-1 करोड़ रुपए की आती है, और बैंकों की किस्तें आगे खड़ी रहती हैं उनके ऊपर। अमेरिका के फार्मर्स तक सारे बैंकरप्ट हो रखे हैं। हमारे फार्मर्स हार्डली 10-20% होंगे जिनके ऊपर लोन होगा, बाकी खुशहाल हैं, बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनके साथ कंपैरिजन करना अपने मुल्क का इलॉजिकल सी बात है। तो मेरा अनिल बिश्नोई जी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई विदेशों के वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन अपने जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनके वीडियोस पे ध्यान ज़्यादा ना दें। बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं, आपको ऑफ द ट्रैक ले जाने की कोशिश करते हैं झूठ बोलकर। तो ये सच्चाई है यहाँ बाग की। तीसरा साल है भाई, 3 साल हो गया मेहनत करते हुए। जो मैं खर्च कर रहा हूँ साल का, उसका आधा भी नहीं कवर होता। तो ये जो रिकवरी होगी ना, ये 6-7 साल बाद जाकर, जो मेरे को उम्मीद है, तब होगी। आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ मैं कि उनके पास जगह नहीं है, रेत ही रेत है, पानी की कमी है, ड्रिप इरिगेशन उनकी मजबूरी है। हमारे यहाँ तो इतना पानी बरसता है, लेकिन फिर भी लोग ट्रैप होते हैं वीडियोस देख देख के। ड्रिप इरिगेशन भाई 40-50 हज़ार का 1 एकड़ में खर्चा आता है, और मुसीबत अलग से। ऐसे ही फ्लड इरिगेशन कर लो। अभी मेरे को 3 महीने हो गए, मई से मैंने पानी नहीं लगाया खेत में, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। फरवरी में भी अच्छी बारिश हुई थी, गर्मी भी आई थी तब।
तो हम लोगों को ये विदेशी टेक्निक्स हमें नहीं ज़रूरत। हमारा जैसा देश चल रहा है ना, बड़ा सुंदर तरीके से चल रहा है पिछले सदियों से ही, तो इसको ऐसे ही चलने दें। हाँ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाओ, जैसे मैं लाया हूँ भी। इनको घना लगाया, ट्रेडिशनली 40 से 50 पेड़ लगाए जाते थे 1 एकड़ में, लेकिन मैंने 300 लगाए हैं। 300 से ऊपर मेरे को वाइबिलिटी नहीं लगती, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे पेड़ लगाकर उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लेना। जब पौधा ही छोटा सा रहेगा 3 फुट का और उसकी ब्रांचेस भी फुट की भी नहीं निकलेंगी, तो उस पर क्या फल आएगा? क्या उसके ऊपर पत्ते लगेंगे, क्या फूल आएंगे, क्या फल आएगा? आप इमेजिन कर सकते हैं। सब सियाने हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंसी से भरे हुए हैं। तो मेरे दोस्त का जो ये क्वेश्चन था मेरे व्यूअर का, उसका जवाब मेरा यही है कि इनकी बातों में ना आए। हाँ, प्रैक्टिकली आपको जो अच्छा लगता है, जैसे मेरे को अच्छा लगा, मैंने पहले शुरू में सिर्फ 85 पौधे लगाए थे आम के। मैंने 15 बाई 15 ही रखा हुआ था गैप, लेकिन मेरे को लगा यार मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, तो सिर्फ इतने से पौधे। फिर मैंने 7.5 फुट के बीच में एक और पौधा लगाया, तो उससे मेरे ज़्यादा हो गए। फिर मैंने पूरे बाग में ऐसे करके, तो 1 एकड़ में 325 के आसपास पेड़ लग जाते हैं मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस है। तो 300 सवा 300 पेड़ आप इस हाई डेंसिटी फार्मूले में लगा सकते हैं, और आप खुद ही अकेले मैनेज कर सकते हैं ऐसा फार्म, अगर आपके पास टाइम है। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आपका नौकर या आप लेबर हायर करके ये काम करेंगे बागवानी, तो दोस्तों माफ़ करना, बागवानी लेबर से नहीं चलती। वो नहीं आपके पौधे पाल सकते, उनकी जो दिहाड़ी है वो इतनी ज़्यादा है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इजरायली टेक्निक इसको बोलते हैं, वो उनके लिए बेहतर है वहाँ उनके देश के हिसाब से। हमारी भारतीयों की अपनी टेक्निक है, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर करें। मैं नहीं कहता भी बिल्कुल नहीं फॉलो करो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो फॉलो करो। दोस्तों, अब 1200 पेड़ लगे हुए हैं अगर 1 एकड़ में, तो मेरे हिसाब से 1 किलो फल आया, अगर मेरे विचार है ये, तो 12 क्विंटल हुआ। तो 1200 पेड़ के ऊपर अगर 1 किलो भी आती है एवरेज पर ट्री या पर प्लांट, तो 12 क्विंटल आम बनेंगे। 12 क्विंटल को आप 70 रुपये के हिसाब से अगर बेचते हैं, तो भाई 84,000 रुपये, 84,000 पर ईयर, विच इज़ नॉट बैड, बट खर्चे बहुत है। दूसरा, अगर आप 2 किलो लेते हैं, मान लो, मेरे को डाउट है, ये मेरे विचार है, मेरी ओपिनियन है, 2 किलो नहीं आ सकते इतने छोटे पौधों पर। चलो मान लो अगर 2 किलो आ भी गए तो 24 क्विंटल हो गए, तो वो 1,68,000 के 84 का आप डबल कर लो। तो ये अमाउंट तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अगर आए तब। उसके बाद इतने छोटे पौधों को रख रखाव करने के लिए आपको लेबर हायर करनी पड़ेगी, तो जहां आपने 2 बंदे हायर किए नहीं, आपके 50-60 हज़ार रुपये उसमें से माइनस हो जाने हैं। फिर उतनी ही ज़्यादा आपको स्प्रेज, उतनी ही ज़्यादा खाद, खर्चे बढ़ जाएंगे, आमदन नहीं निकल पाएगी। ये मेरी ओपिनियन है। तो 300 मेरे हिसाब से एक परफेक्ट फिगर है। 300 पेड़, 325 पेड़ एक परफेक्ट फिगर है पर एकड़। इसको आप खुद मैनेज कर सकते हैं। और जब 6-7 साल का होगा, आप अगर 10 से 20 किलो के बीच में फल लेते हैं पर प्लांट, तो देखें एवरेज कहाँ पहुंच जाती है। तो दोस्तों, मैं तो अपनी टेक्निक को बेटर मान रहा हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, इंटेलिजेंटली करें, बस होश में करें जो भी करना है आपने। खाली वीडियोस देख के या लिटरेचर पढ़कर खेती नहीं होती, ना ही इंजीनियरिंग या डॉक्टरी होती है। प्रैक्टिकली सब कुछ होता है। तो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो मेरे पास 3 साल का है, वो आप लोगों से मैं शेयर करता रहता हूँ टाइमली।